नमस्कार किसान साथियों। हमारी गेहूँ 40 से 50 दिनों की है, फिर भी हमारी गेहूँ में बराबर जमाव नहीं हुआ है। हमारी गेहूँ है, लेकिन हमारा मन नहीं है कि हमारी गेहूँ अच्छी है, ऐसा हमको दिख नहीं रहा है। हमने बोनी के समय में बेसल डोज दे दिया, पहले पानी के समय में बेसल डोज दे दिया, फिर भी हमारी गेहूँ में अच्छे से ग्रोथ नहीं हुई है, पीलापन है, कल्लों में फुटाव नहीं हुआ है। तो अब हम क्या करें? इसी के लिए मैं दूसरे पानी में क्या डालें और तीसरे पानी में क्या डालें, इन सब बातों की जानकारी आपको देने वाला हूँ और ऐसा बेसल डोज बताने वाला हूँ किसान साथियों की आज तक आपको किसी ने नहीं बताया। तो इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको सारी जानकारी देने वाला हूँ। वीडियो को अंत तक देखें, तभी आपको जानकारी समझ में आएगी किसान साथियों। वीडियो को लाइक ज़रूर करें। जो लोग वीडियो पहली बार देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि आपको आगे की जानकारी मिलती रहे। बेल आइकन को दबाना ना भूलें। ये आगे बात करते हैं किसान साथियों। यह गलती सभी किसान साथी करते हैं कि हमें कौन सा बेसल डोज कब देना है और कितना देना है, इन सब बातों की जानकारी किसान साथियों को नहीं होती। वह गलती कर लेते हैं और अपनी फसल को बर्बाद कर लेते हैं। तो इन बातों को बताने के लिए मैंने यह वीडियो बनाया है किसान साथियों, कि कब कौन सा बेसल डोज देना है और कौन से पोषक तत्व कब देना है, यह ध्यान में नहीं रखेंगे। समय समय पर अपने जो पोषक तत्वों को देने की आवश्यकता है नहीं देंगे तो आपकी फसल का उत्पादन नहीं मिलेगा और आपकी फसल का जमाव भी सही नहीं होगा, आपकी फसल का ग्रोथ भी सही नहीं होगी, आपकी फसल बर्बाद हो जाएगी किसान साथियों। तो अंध-मुंध बेमुंध आप कोई भी काम न करें। समय समय पर अपना जो काम करने का है वही करें, तभी आपकी फसल में अच्छी ग्रोथ होगी, अच्छी पैदावार मिलेगी किसान साथियों। जैसे कि पानी की सिंचाई में भी कई किसान गलती कर देते हैं। तो पानी की सिंचाई कब करना चाहिए, कैसे करना चाहिए, इन सब बातों की जानकारी मैं देने वाला हूँ। तो आगे बात करते हैं किसान साथियों। यदि आप अपने खेत में पानी लगा रहे हैं तो यह ध्यान रखें कि पानी की आवश्यकता है या नहीं है। यदि पानी की आवश्यकता है तभी आप पानी की सिंचाई करें, या पानी की आवश्यकता नहीं है तो पानी की सिंचाई नहीं करना चाहिए। क्योंकि कि यदि आप अधिक पानी देते हैं गेहूँ में तो उसमें भी आपको गेहूँ में नुकसान होता है और आपकी फसल बर्बाद होती है। इसलिए मैं किसान साथियों को यही बात बताने जा रहा हूँ कि आप अपने खेत की मिट्टी की आवश्यकता के अनुसार पानी की सिंचाई करें। कुछ किसान साथी दूसरे किसान के हिसाब से पानी की सिंचाई करते हैं, जैसे कि फलाने किसान ने 10 पानी दे दिए तो मैं भी 10 पानी दूंगा। ऐसा नहीं करना है किसान साथियों। पानी की आवश्यकता सब मिट्टी के अनुसार देना पड़ता है। जैसे कि आपकी भूरी मिट्टी है तो उसमें 5 से 6 पानी की आवश्यकता पड़ेगी, और यदि आपकी मिट्टी काली है तो उसमें मात्र 4 से 5 पानी की आवश्यकता पड़ेगी। इस हिसाब से आपको पानी की सिंचाई करना है। जब आवश्यकता हो आपको पानी की तभी पानी की सिंचाई करना है। इसी तरह आपको जब पोषक तत्वों को देने की आवश्यकता है तभी पोषक तत्वों को डालें। कई किसान अधिक पोषक तत्वों को डाल के अपनी फसल बर्बाद कर लेते हैं, तो ऐसा ना करें किसान साथियों। देखो, आपको एक तो अधिक पैसा खर्च होगा, आप ज़बरदस्ती पोषक तत्व देते हैं, आवश्यकता नहीं है और पोषक तत्व दे रहे हैं, तो एक तो पैसे भी आपके बर्बाद हो रहे हैं, ऊपर से आपकी फसल भी खराब होगी किसान साथियों। तो इसलिए मैं यही कहूँगा आपको कि आप अपनी आवश्यकता के अनुसार पानी की सिंचाई करें और आवश्यकता के अनुसार ही पोषक तत्वों को दें, बेवजह ना दें, बर्बाद ना करें। और यह ध्यान रखें कि सस्ता से सस्ता कौन सा बेसल डोज पड़ेगा हमको,
और हमें अधिक फायदा भी मिलेगा, हमारी फसल भी अच्छी रहेगी। इसके हिसाब से पोषक तत्वों को देना है किसान साथियों। तो मैं आपको यही जानकारी देने वाला हूँ कि आप कौन से पोषक तत्वों को कब दें। चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। यदि आपने बोनी के समय में यूरिया, डीएपी, पोटास और सुपर फास्फेट डाल दिया है, लेकिन फिर भी आपकी गेहूं में ग्रोथ नहीं हुई है, कल्ले में फुटाव नहीं हुआ है, गेहूं में अच्छे से जमाव नहीं हुआ है, तो अब हम पहले पानी और दूसरे पानी में क्या डालें ताकि हमारी गेहूं में अच्छे से कल्ले फुटाव बने और हमारी गेहूं की जितने भी पोषक तत्वों की कमी है वह दूर हो जाए। यदि आपने बोनी के समय में बेसल डोज 50 किलो डीएपी, 20 किलो यूरिया, 20 किलो पोटास और 50 किलो सुपर फास्फेट दे दिया है, तो फिर भी आपकी गेहूं में पीलापन है, कल्लों में फुटाव नहीं हुआ है, गेहूं का अच्छे से जमाव नहीं हुआ है, तो आज मैं ऐसे बेसल डोज की बात करने वाला हूं किसान साथियों, ताकि आपको जितने भी गेहूं में समस्या है यह दूर हो जाएगी और आपकी गेहूं हरी भरी रहेगी और अच्छी ग्रोथ बनेगी। डीएपी क्यों डालते हैं किसान साथियों? हमारी फसल में जो खास पोषक तत्वों की आवश्यकता है वह पूरी हो सके, जैसे कि हमारी फसल में सबसे ज़्यादा फास्फोरस और नाइट्रोजन की आवश्यकता होती है। डीएपी में क्या रहता है, नाइट्रोजन और फास्फोरस। डीएपी में 18% नाइट्रोजन और 46% फास्फोरस होता है, इसलिए हम नाइट्रोजन और फास्फोरस की कमी दूर हो जाए इसलिए हम नाइट्रो डीएपी डालते हैं किसान साथियों। यूरिया क्यों डालते हैं? हमारी गेहूं में सबसे ज़्यादा आवश्यकता नाइट्रोजन की होती है, इसलिए हम गेहूं की फसल में शुरुआत से ही नाइट्रोजन मिलने लगे इसलिए हम यूरिया डालते हैं। पोटास क्यों डालते हैं किसान साथियों? पोटास में 51% पोटेशियम होता है और 47% क्लोराइड होता है, 2% लोहा और मिट्टी होती है। हमारी मिट्टी में जो क्लोराइड और पोटेशियम की कमी है यह पूर्ति हो जाए इसलिए हम पोटाश डालते हैं किसान साथियों। सुपर फास्फेट डालने से फास्फोरस और कैल्शियम और सल्फर की कमी दूर हो जाती है किसान साथियों। यदि इन सब पोषक तत्वों को देने पर हमारी गेहूं में शुरुआत में अच्छा जमाव होता है, इसी तरह हमें आगे भी पोषक तत्वों की आवश्यकता पड़ेगी। जो जिस समय जो पोषक तत्वों की आवश्यकता होती है यदि उनकी पूर्ति कर देते हैं तो हमारी गेहूं का अच्छा उत्पादन मिलेगा। गेहूं में नाइट्रोजन की आवश्यकता सबसे अधिक होती है, तो पहला पानी चलाते समय हम 50 किलो यूरिया, 5 किलो सल्फर या 50 किलो यूरिया और 10 किलो जिंक सल्फेट दोनों को मिलाकर डाल सकते हैं। हमने बोनी के समय में बेसल डोज दे दिया, पहले पानी के समय में नाइट्रोजन की कमी पूरी कर दिया। इतना करने पर किसान संतुष्ट हो जाते हैं। नहीं, अभी तो और भी पोषक तत्वों की आवश्यकता पड़ेगी, इन पोषक तत्वों को भी देना है, तभी हम हमारी गेहूं का अच्छा उत्पादन ले सकते हैं किसान साथियों। यदि हम जैसे बोनी के समय में बेसल डोज दिया है और पहला पानी के समय में बेसल डोज दे दिया है, हमारी गेहूं में कुछ अच्छा जमाव हुआ है। यदि इसी तरह हम आगे जो पोषक तत्वों की कमी है इनकी पूर्ति करते हैं किसान साथियों, तो हमारी गेहूं का उत्पादन अच्छे से अच्छा मिलेगा किसान साथियों। अब हम इसी के लिए हम इस वीडियो को मैंने बनाया है, पोषक तत्वों की पूर्ति करें ताकि हमारी गेहूं में अच्छा उत्पादन मिले और हमारी गेहूं में जितने भी पोषक तत्वों की कमी है यह दूर हो जाए। तो अब दूसरे पानी के साथ समय में कौन से पोषक तत्वों की आवश्यकता पड़ेगी यह मैं बताने वाला हूँ, ताकि इन पोषक तत्वों की पूर्ति करके आप गेहूं का भरपूर उत्पादन ले सकते हैं। बात करते हैं दूसरे बेसल डोज की, तो दूसरे बेसल डोज में क्या डालें? 50 किलो यूरिया, 10 किलो मैग्नीशियम सल्फेट, 5 किलो फेरस सल्फेट, इन तीनों का कॉम्बिनेशन बनाकर यदि आप डालते हैं तो आपकी गेहूं में जितने भी पोषक तत्वों की कमी है वह दूर हो जाएगी और आपका पौधा अच्छी तरह ग्रोथ करेगा और अच्छे कल्ले फुटाव करेगा। आपको गेहूं का पीलापन
3 दिनों में खत्म हो जाएगा। पूरा गांव आकर पूछेगा भाई आपने क्या डाला है। यूरिया नाइट्रोजन की कमी को पूरा करेगी। जो गेहूं में इस समय सबसे ज़्यादा नाइट्रोजन की आवश्यकता होती है। मैग्नीशियम गेहूं का पीलापन दूर करेगा और पौधों को स्वस्थ बनाएगा और जड़ों की अच्छी तरह ग्रोथ करने का काम करता है और जड़ों की फंगिसाइड को दूर करता है। यदि पौधे की जड़ मजबूत होंगी तो आपका पौधा ऑटोमेटिक ग्रोथ करेगा। फेरस सल्फेट क्या काम करता है? फसल के पीलेपन को दूर करता है और पत्तियों को गहरा डार्क करता है। पौधे को अच्छा हरा भरा करता है। पौधा अच्छा हरा भरा स्वस्थ रहेगा तभी अपने लिए अच्छे से प्रकाश संश्लेषण की क्रिया करेगा, अपने लिए अच्छा भोजन बनाएगा जिससे हमारी गेहूं की फसल में अधिक कल्ले फुटाव होंगे और गेहूं में जो भी कमियां हैं ऑटोमेटिक दूर हो जाएंगी। जितने भी पोषक तत्वों की कमी है वह दूर हो जाएगी और हमारा पौधा अच्छी ग्रोथ करेगा, अच्छे कल्ले फुटाव करेगा तभी हमें अच्छा उत्पादन मिलेगा। इस प्रकार यदि इन चीज़ों को नहीं डालना चाहते किसान साथियों तो आप 50 किलो यूरिया में 5 किलो जटायु मिलाकर 1 एकड़ ज़मीन में छिड़काव करने से आपके पौधे में जितनी भी कमियां हैं, कल्ले फुटाव नहीं हो रहे हैं, पौधे में ग्रोथ नहीं हो रही है, पौधा हरा भरा नहीं है, पीलापन है पौधे में, ये सब दूर हो जाएगा किसान साथियों। और यदि इन कॉम्बिनेशनों को नहीं डालना चाहते तो आप स्प्रे कर सकते हैं किसान साथियों। यदि आप 500 ग्राम नैनो यूरिया और 500 ग्राम फेरस सल्फेट दोनों को मिलाकर 1 एकड़ ज़मीन में 100 लीटर पानी में छिड़काव कर दें तो आपकी गेहूं में जितने भी पोषक तत्वों की कमी है यह दूर हो जाएगी। आपकी गेहूं हरी भरी हो जाएगी। आपका गेहूं का खेत कल्लों में भर जाएगा और आपकी गेहूं में जितनी भी कमियां हैं यह पूरी हो जाएंगी और आपकी गेहूं का उत्पादन सबसे अधिक मिलेगा। पूरा गांव आके पूछेगा किसान साथियों कि आपने क्या डाला है। गेहूं के तीसरे पानी के समय में गेहूं इस समय पर निकासी पर रहती है। इस समय नाइट्रोजन की आवश्यकता सबसे अधिक पड़ती है। यदि आप 20 से 25 किलोग्राम यूरिया का छिड़काव करते हैं तो आपकी गेहूं में नाइट्रोजन की आवश्यकता की पूर्ति हो जाएगी और आपकी गेहूं का अच्छा उत्पादन मिलेगा। साथ में यह भी ध्यान रखना है कि तीसरे पानी के समय में यह भी ध्यान रखना है कि हमारी फसल में कोई कीट या जड़ों में फंगिसाइड तो नहीं है। यदि कीट और जड़ों में फंगिसाइड समझ में आता है तो 2 ग्राम प्रति लीटर पानी में प्रोपिकानाजोल या मेकाजेब 2 ग्राम प्रति लीटर पानी में छिड़काव करने से आपकी गेहूं में जितने भी कीट और या जड़ों में फंगिसाइड है तो यह दूर हो जाएगा और आपकी गेहूं का अच्छे से अच्छा उत्पादन मिलेगा। किसान साथियों, बात करते हैं पानी की सिंचाई की। यदि आपको गेहूं का अच्छा उत्पादन लेना है तो पहले पानी की सिंचाई बुआई के 21 दिन बाद करना चाहिए। दूसरे पानी की सिंचाई 45 से 50 दिनों के बाद करना चाहिए। तीसरे पानी की सिंचाई 60 से 65 दिनों के बाद करना चाहिए। चौथे पानी की सिंचाई 80 से 85 दिनों के बाद करना चाहिए। किसान साथियों, अपनी ज़मीन के आवश्यकता के अनुसार भी पानी की सिंचाई कर सकते हैं। इतना करने पर आपकी गेहूं का सबसे अच्छा उत्पादन मिलेगा। 1 एकड़ में 40 कुंटल का उत्पादन मिलेगा। पूरा गांव आके पूछेगा किसान साथियों कि आपने गेहूं में क्या डाला है। जानकारी कैसी लगी किसान साथियों कमेंट करके बताएं। जिन लोगों ने वीडियो को लाइक नहीं किया है वह लाइक कर लें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि दूसरे किसान भी इस वीडियो को देखकर फ़ायदा ले सकें। मिलते हैं अगले वीडियो में। नमस्कार।